यहाँ पर कह रहे हैं देवता लोग कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, इन्होंने ऐसा कौन सा सुंदर कर्म किया है जो इनको भारत की भूमि में जन्म मिला है। प्रसन्न एषा सिदुत स्वयं हरि, इनसे परमात्मा एकदम प्रसन्न हो गए हैं जो कि इनको भारत में भेज दिया है। यह जन्म लब्ध निशु भारत आजिरे, जिन्होंने इस भारत के अजिर माने भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है, यहाँ पर मुकुंद सेवो पैकम स्प्रियाहीना, और यहाँ पर आकर के ये सब सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि यहाँ पर भगवान की सेवा कर सकते हैं और यहाँ पर सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन ऐसे स्वर्ग का हम क्या करें? किम दुष्करैर न क्रतुभिर तपोव्रतै, ऐसे तपस्या व्रत आदि सब जो दुष्कर हैं माने करना बड़ा कठिन है। और दान आदि भी दान आदि दे करके भगवान के यजन पूजन आदि करके जो कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती, तो ऐसे स्वर्ग को हम क्या करें? न यत्र नारायण पाद पंकज, यहाँ पर नारायण माने भगवान के चरण कमलों की स्मृति नहीं होती है। प्रमुष्टि से इंद्रियों यस्मात्, यहाँ पर केवल और केवल इंद्रियों की तृप्ति का साधन बहुत बढ़िया है। कहाँ पर? स्वर्ग में। लेकिन भारत का एक ऐसा देश है भारत नाम से, जहाँ पर तुम इंद्रियों की भी तृप्ति करना चाहो तो बड़े आसानी से कर लो, जहाँ पर तुम परमात्मा में रमना चाहो बड़े आसानी से रम जाओ, जहाँ पर तुम मीडियम मार्ग अपनाना चाहो तो भी अपना सकते हो, गृहस्थी भी हो जाओ और इसके बाद समय समय पे पूजा पाठ दान आदि करते रहो, सब कुछ कर सकते हो। विदेशों में नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा था कि वो अंग्रेज मंदिर में अंग्रेजनी मिली, कह रही यू आर लकी। क्यों कह रही थी? क्योंकि उसने अपना कल्चर देखा है, फिर भारत का कल्चर देखा है। केवल भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ पर स्त्रियों को, माताओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। नहीं तो किसी भी देश में स्त्रियों की कोई गिनती नहीं है। समझ गए? कोई गिनती नहीं। अरे ये तो वैसे ही आई हैं। मौज मस्ती का साधन, बहुत बुरे शब्दों में कहें तो केवल मौज मस्ती का साधन बना के रखा। चाहे तुम ब्रिटेन चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे रसिया चले जाओ, चाहे कहाँ चले जाओ, केवल सनातन धर्म और भारत की भूमि एक ऐसी है जहाँ पर स्त्री को पूरा सम्मान दिया जाता है। बल्कि सम्मान जैसे आजकल कहते हैं ना कि स्त्री पुरुष बराबर हैं, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। समझ गए? हमारे हिसाब से यदि हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो जिस दिन स्त्री और पुरुष को बराबर कर देंगे ना, तो स्त्री की महिमा को गिरा दिया। सच्चाई है कि स्त्री की महिमा थोड़ी सी ऊपर है पुरुष से। समझे? स्त्री की महिमा बहुत ऊपर होती है। और जब कहते नहीं स्त्री पुरुष लड़का लड़की बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, वो अपनी भूमिका में है, हम अपनी भूमिका में हैं। समझे? और उसका जो कार्य है वो अपना कार्य करेगी, हमारा काम है वो हम अपना करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है स्त्री पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते। स्त्री हमेशा बड़ी होती है, आगे होती है। समझ गए? एक बात सुनी होगी कि अरे हमें लगे तुम्हें भगवान ने फुर्सत में बनाया है। सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? हाँ, तो ये बात सही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
स्त्री का निर्माण होने में 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, समझ गए। हाँ, स्त्री 10 दिन एक्स्ट्रा में बनती है। हाँ, यदि 9 महीने गर्भ में रहता है बच्चा तो लड़की को 9 महीने 10 दिन लगते हैं, लड़के को 9 महीने ही लगते हैं। क्यों? उसको फुर्सत से उसकी डिजाइनिंग होती है, मालूम है? सुनो, उसकी डिजाइनिंग में भगवान को 10 दिन किस लिए एक्स्ट्रा लग जाते हैं? उसका डिजाइन बनाने में। हाँ, कि ये अच्छी कैसे लगेगी। और हम लोगों का तो होलसेल में माल चलता है, आज चलो बना आगे बढ़ो, बनो आगे बढ़ो, बनो आगे बढ़ो। स्त्री को बनाएंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ के, छुट्टी लेके 10 दिन एक्स्ट्रा लेके, हमें तो वैसे ही लपेट के धक्का दे के भगा दिया, जाओ चले जाओ। अब वो दिख भी रहा, दिख रहा कि नहीं है? तुम वहाँ पहुँची ही नहीं पाई जो मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्या सुन रही हो, क्या तुम बोल रही हो, थोड़ा सोचो तो कि बात क्या चल रही हो, हम क्या कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में भगवान को 10 दिन लगते हैं। विज्ञान कहते हैं कि 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, सही बात है, क्योंकि स्त्री के ऑर्गन्स ज़्यादा होते हैं, स्त्री के अंग ज़्यादा होते हैं, स्त्री के अंदर इंटरनल जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बनाना पड़ता है, 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। लड़के को कम बनाना पड़ता, 10 दिन पहले ही उसकी छुट्टी हो जाती। तो मजाक में लड़के कहते कि हम लोगों को तो होलसेल में बनाया गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन इनको जब बनाया तो भगवान ने खूब आराम से 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके बनाया इनको, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, स्त्री की महिमा भारत देश में और सनातन धर्म में हमेशा ऊंची रही है, उसकी मर्यादा अलग है। लेकिन वो क्यों कह रही थी कि यू आर लकी? वो इसलिए यू आर लकी कह रही थी क्योंकि उसने अपने यहाँ पर देखा, यदि गरीब घर की यदि हो लड़की, तो गरीब घर की यदि लड़की है तो उसको कुत्ता बिल्ली जितनी इज्जत नहीं मिली। जहाँ गई वहाँ शोषण किया गया, जहाँ गई वहाँ उसका काम निकाला गया और काम निकाल के लात मार के भगाया गया। आपसे मैं एक बात कह रहा था कि अगर जो पति पत्नी मिलकर के होटल में चाय पीने लग जाएं तो बिल कौन देगा? चाय का कौन देगा? हैं? पति देगा। और नहीं तो बाई चांस बटुआ यदि पत्नी लिए तो पत्नी दे देंगी, सीधी सी बात है। लेकिन राउंड फिगर घुमा फिरा के कहीं ले जाओ, कमाई तो पति की ही है। चाहे बटुआ पति रखे चाहे वो रखे पत्नी, कमाया तो पति ने है। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखो। वहाँ पर अगर जो ब्याह के लिए भी वहाँ बुला करके बैठाए गए हैं ना, तो अगर लड़का लड़की ने दोनों ने चाय पिए तो लड़की अपने बिल चुकाएगी। पहली बात तो ब्याह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ तो ब्याह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 महीना चल जाए तो बहुत चल गया, नहीं चला तो कहो शाम तक ना चले। चलो तुम रास्ता नापो, तुम कोई और ढूंढो, हमें 20 मिल जाएंगी। वहाँ तो ये सिस्टम है। वहाँ पर 20 साल की उम्र में 4-5 ब्याह हो चुके होते हैं और 40 साल की उम्र में जाते जाते 15-20 ब्याह तो कॉमन है, समझ गए। ब्याह होता है वहाँ पर और फिर छोड़ दिया जाता, तो ये ब्याह नहीं है, ये वहाँ ब्याह नाम का एक तमाशा होता है। और एक बात और सुन लो, बहुत बुरी, वहाँ पर मात्र 30% लोग ही ब्याह करते हैं। बालक बच्चे सबके 10-10, 20-20 होंगे। हाँ, बालक बच्चे सबके होंगे, माने बिल्कुल कुत्ता वाली वृत्ति वहाँ चलती है, कुत्ते वाली वृत्ति है। हर साल बदल लो, नहीं कुत्ता तो हर साल बदलता है, लेकिन यहाँ मनुष्य वहाँ पर हर 2 दिन में बदल लेते हैं। हाँ, तो भारत का जो है ना, क्या कहते हैं, संस्कार, वहाँ तो एक ब्याह होता है ना,
लेकिन अब तो खैर थोड़ा सा कलयुग प्रवेश कर गया है, आजकल थोड़े तलाक की गिनती ज़्यादा बढ़ गई है, तो 2-3 भी हो जाते हैं। लेकिन उसने जब ये यहाँ देखा कि एक जिस समय पत्नी किसी की बन जाती है तो पूरी जिंदगी, अरे क्या खराब हो जाती, पूरी जिंदगी उसकी चिंता खत्म हो जाती कि अब इसकी जिम्मेदारी हो गई, अब ये हमारे खाना पीना करेगी। और उस अंग्रेजनी ने ये देखा कि यहाँ पर रोज ब्याह करके भी हमें शांति नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर एक ब्याह होने के बाद उसकी ज़िंदगी आसानी से कट जाती। तो इसलिए वहाँ पर बिल क्यों अपना अपना अलग देते थे, क्योंकि गारंटी नहीं है कब ये छोड़ के भाग जाए, कब हमें छोड़ के जाना पड़े। तो जब गारंटी नहीं है छोड़ के भागने का, तो भैया तुम अपना चुकाओ, हम अपना चुकाते हैं। समझ गए? तो इसलिए, और कथा भागवत तो वहाँ दूर दूर की बात छोड़ दो। एक बात और बताते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ गरीबी कम है। अमेरिका इतना नाम सुना जाता है, यथार्थ में यहाँ से ज़्यादा गरीबी अमेरिका में है। यहाँ से ज़्यादा गरीबी अन्य देशों में है। मालूम है क्यों? क्योंकि कितना भी तुम भूत की तरह कमा लो, शाम तक के खाने का कमा पाओगे। क्यों? घर को गर्म करने के लिए गैस पाइप आ रहा है, उसको जला के तुम्हारी रात कटेगी। नहीं जलाया उसको तो रात भर में तुम बर्फ बन जाओगे, तुम मरोगे। तो रात भर अगर जो गैस जलेगी उसका बिल आएगा कि नहीं? तो अपने यहाँ रोटी घर में बनाते तो 2-3 रुपए की पड़ती है, और वही अगर जो वहाँ पर उतने ही गेहूं की रोटी को यदि तुमने खाने का प्रयास किया तो कम से कम 50 रुपए में पड़ती है। समझ गए? क्योंकि वो फैक्ट्रियों से बन के आती है। यहाँ तो रोटियाँ तो बना लेती हैं माताएं, है ना, लेकिन वहाँ फैक्ट्रियों से बन के आती। फैक्ट्री में बनेगी तो गैस जलेगी, बिजली जलेगी, लेबर लगेगा, सब लगेगा, सारा कॉस्ट डाल के फिर दुकान पे जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के से, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमाई करनी है और उसको दुकानदार को भी कमाई करनी है। और इतनी कमाई करनी कि अपना भी काम चल जाए, तो वो जो अपने यहाँ 2-3 रुपए की रोटी जो घर में बना के पड़ती है, वो वहाँ 50 रुपए से 100 रुपए तक की रोटी पड़ती है जाके। नहीं तो आज भी अगर जो तुम विदेशियों में रोटी का तुम भाव लो तो $2 की एक रोटी मिलती है। $2 में कितने रुपए भाई मालूम है? 160-80 रुपए का डॉलर है। होटल में रोटी मिलेगी $2 की, 160 रुपए की एक। समझ गए? और अपने यहाँ 3 रुपए में 4 रुपए में रोटी मिल जाती। तो इसलिए अगर जो भूत की तरह ना कमाए तो पेट नहीं भर सकते हैं। और जीवन साथी की गारंटी नहीं, ब्याह हो गया तो कब तक रहे साथ, तो उसको अपना बिल भी देना है। ठीक है? अपने यहाँ जैसे कि शाम को टहलने लग जाते हैं ना, गर्मियों में टहलते हैं ना, सब लोग टहलने लग जाते हैं। घर की लड़कियाँ निकल के एक आधी सहेली पकड़ के सब गलियों में टहलने लग जाते। वहाँ पर ये तुम नहीं कर सकते गलती से। सूरज डूब गया, तुमने टहलना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं कौन उठा ले जाए। क्यों? वहाँ टहलने का चलन तो है नहीं। जैसे ही सूरज डूबे टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री, पड़ गई ठंड, सब घुस गए घर में, तुम्हें पता नहीं कौन उठा के धर के ले जाए। समझे? और क्राइम रेट सबसे हाई स्कोर पर रहता है जहाँ पर बर्फीला इलाका होता है। क्राइम भी हाई क्लास में। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसका गुणगान जो है ना, जाने वाले वहाँ से लौट के जो आते हैं, जो भारत से जाते हैं लौट के आते हैं, वो भी नहीं करते हैं और मीडिया में नहीं दिखाया जाता। नहीं तो दुर्दशा, भारत सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है, सबसे ज़्यादा। विदेश में कहीं भी आपकी सुरक्षा नहीं है, लेकिन कहीं ये है कि कहीं जगह ज़्यादा है। जैसे रूस है, लगभग आधी दुनिया को कवर करे है रूस, लेकिन जनसंख्या भारत जितनी नहीं है। अब अपने जैसे देश 6-7 बन जाएंगे रूस के, लेकिन जनसंख्या उतनी नहीं है।
तो वहाँ जगह बहुत पर्याप्त होती है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सारा देखो आजकल इंटरनेट पे सब उपलब्ध है। तो ये स्थिति है, इसलिए भारत की बड़ाई इसमें लिखी है, क्योंकि विदेशों में तो लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने में ही संघर्ष करते रहते हैं। जैसे कि मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया कथा करते निकले हुए, यहाँ पर कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना किसी चीज़ की। अगर जो यही विदेश में होता 4 दिन काटना मुश्किल थे, नहीं हो सकता था, समझ गए। तो ये है कहने का मतलब, ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर महात्मा लोग, करोड़ों की संख्या में महात्मा लोग हैं, सब के सब सुखी सोते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है। इसलिए कह रहे हैं कि यहो अमीशाम कि मकारी शोभनम, इन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। देवता लोग कह रहे हैं, वे चिढ़ते हैं तुमसे, अरे राम 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 राम, इनको मिल गया हमें नहीं मिला। हाँ, चिढ़ते हैं। प्रसन्न एशाम सदुत स्वयं हरि, इनसे साक्षात नारायण प्रसन्न हो चुके हैं। यर्जैन में लब्ध निशु भारताजिरे, जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, तो मुकुंद सेवो पैकं प्रियाहिनः, इन्होंने भगवान की बड़ी ही सुंदर सेवा की है, तब इन्हें भारत में जन्म मिला है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ भगवान की कथा सुनाई जाती। लेकिन स्वर्ग में न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठ में तो भगवान की कथा का कोई मतलब है ही नहीं। न साधवो भागवता तदाश्रया, ना तो साधु मिलेंगे, ना ही भगवान के आश्रित भक्त मिलेंगे। और न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, और वैकुंठ में ना तो यज्ञ होता है, ना यज्ञ पुरुष भगवान की सेवा होती है, ना हवन होता है, ना कोई महोत्सव होता है। सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम, ऐसे वैकुंठ को कोई ना सेवन करे, कोई ना यहाँ आए, कोई ना वैकुंठ जाए। इससे बढ़िया तो भारत की भूमि में ही रहना उचित है। यहाँ कहते हैं, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, सूरज सबसे पहले डारे अपना फेरा, ये भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा, भारत देश है मेरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर ये हमारा देश है, जहाँ पर भगवान के भक्तों का दर्शन होता है। कोई कोई बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो कि भगवान का भजन करने वाली उसे पत्नी मिल जाती। कोई कोई पत्नी बड़ी सौभाग्यशाली होती कि भगवान का भजन करने वाला पति मिल जाता है। और जहाँ पर दोनों लगाने वाले मिल जाएं तो वो भी अच्छा है। हाँ, इतना ही अच्छा है कि जब तक जी रहे तब तक जी रहे, बाकी डूबेंगे तो सर्वनाश दोनों करेंगे। हाँ, अवगा जो सुनो सुनो, एक नालायक हो एक लायक हो तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करके काम निकाल लेंगे, लेकिन दोनों नालायक हो तो फिर क्या होगा बताओ। वही तो कह रहे हैं,
जब दोनों लगाने वाले हो गए तो नालायक हो गए, फिर क्या होगा वो तो सब जानते हैं, समझे। एक आग लगाने का प्रयास करे, दूसरा और हवा दे दे तो आग बुझेगी कि लगेगी, और दूसरे एक ने आग लगा दी तो उसने सब सूझबूझ से बुझा ली तो बच गया कि नहीं, यही होता है। तो यहाँ पर भारत की महिमा बहुत सुंदर कही गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय।